सबसे पहले आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा और ग्रोथ से भरा हुआ जाए। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज जो कि है नेक्स्ट जेस की सीरीज। रिएक्ट जेस की सीरीज पूरी कंप्लीट हो रखी है और उसके आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट जेस, जो कि आपको बहुत और चीजें सिखाएगा जो कि रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करी है और नेक्स्ट जेस की टीम के साथ मिलकर बनाई है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि क्या क्या बनाया। तो वही हम देखने वाले हैं। पर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि नेक्स्ट जेस आखिर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जेस अगर आप यहाँ पे जाओ डॉक्यूमेंटेशन में इसकी, मैं कहाँ पे आया हूँ मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, बस नेक्स्ट जेस डॉक्स सर्च किया है और यहाँ पे आया हूँ नेक्स्ट जेस स्लैश डॉक्स में और यहाँ पे आके मुझे सारी चीज़ें दिख रही है। ठीक है, अब मैं इसे जूम करता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे और आगे जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। व्हाट इज नेक्स्ट जेस में इन्होंने बस ये दिया है कि ये फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो कि अंडर द हुड यूज करता है रिएक्ट को, और आप रिएक्ट कंपोनेंट यूज करके आपकी यूजर इंटरफेस बना सकते हो। और नेक्स्ट.जेएस उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी डालता है, एडिशनल फीचर्स डालता है और ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। अंडर द हुड नेक्स्ट.जेएस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करेगा सारी टूलिंग जो आपके रिएक्ट के लिए जरूरी होती है, जैसे कि बंडलिंग करना, कंपाइलिंग करना और बहुत सारी चीजें। जैसे रिएक्ट का वर्जन अपग्रेड होता है, इसका भी वर्जन वो अपग्रेड कर देते हैं। हर टाइम नया वर्जन आते रहता है और उसमें रिएक्ट की लेटेस्ट चीज़ें भी आती है और ये खुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि इमेज कंपोनेंट हुआ, इनका लिंक कंपोनेंट हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आगे जाके हम अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेदर यूर इंडिविजुअल डेवलपर और अ पार्ट ऑफ अ लार्जर टीम, नेक्स्ट.जेएस आपको हेल्प करेगा इंटरैक्टिव, डायनेमिक और फास्ट रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने के लिए। फास्ट कैसे, इंटरैक्टिव कैसे और डायनेमिक कैसे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें सर्वर रेंडरिंग पे भी करता है और इसमें आपका एसीओ भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज सर्वर रेंडरिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। अगर मेन फीचर्स देखे जाए तो इसमें राउटिंग है कि फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग होगी। अगर आपने पीएचपी यूज किया है कभी तो आपको पता होगा ये क्या है, पर नहीं भी किया तो बेसिकली आपके फोल्डर के स्ट्रक्चर के हिसाब से राउटिंग होती है। तो आपको एक्सप्लिसिटली कोई राउट्स डिफाइन करना या फिर रिएक्ट राउटर यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट ही सपोर्ट इसमें आता है बिकॉज ये फ्रेमवर्क है ना, लाइब्रेरी तो नहीं है। इसी के साथ रेंडरिंग जैसे कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग यहाँ पे हो सकती है। रिएक्ट में बस क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती थी, सर्वर साइड नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता। इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट.जेएस की टीम के साथ कोलैबोरेशन करके ये सर्वर साइड रेंडरिंग वाला चीज़ इंट्रोड्यूस करके दिया है। डेटा फेचिंग, जैसे कि आप डेटा फेच कर सकते थे अपने नॉर्मल रिएक्ट लाइब्रेरी में भी, यहाँ पे भी कर सकते हो, पर यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि आपके लिए फेच एपीआई में कुछ ज़्यादा चीज़ जैसे कि मेमोराइजेशन हुआ, डेटा कैशिंग हुआ, रिवैलिडेशन हुआ, वो सारी चीज़ें ऐड करी होती है, तो आप वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। स्टाइल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें सपोर्टेड है। अगर आप बात करो रिएक्ट की लाइब्रेरी की, तो वहाँ पे बस हम CSS यूज़ कर रहे थे नॉर्मल वाली, और बाकी चीज़ों के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है जैसे कि नॉर्मल स्टाइलिंग, मॉड्यूल लेवल CSS, SCSS वगैरह जो होता है, CSS इन JS वाली चीज़ जो होती है, टेलविन जो होता है, वो सारी चीज़ें ये लगभग इनबिल्ट ही देते हैं हमें बस ऑप्ट इन करना होता है उसके लिए। ठीक है, और ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि इमेजेस, फॉन्ट्स, स्क्रिप्ट्स के लिए बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन है, और एसीओ तो ऑप्टिमाइज हो ही रखा है क्योंकि SSR यूज़ कर रहा है। और टाइपस्क्रिप्ट जो कि हम रिएक्ट में भी यूज़ कर रहे थे, यहाँ भी यूज़ होता है, और यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है जैसे कि ESLint वगैरह का सपोर्ट एकदम इनबिल्ट अच्छे से दिया हुआ होता है, टाइपस्क्रिप्ट रिकमेंडेड वाला, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। रिएक्ट तो आपने सीख लिया है, आपको भी पता चल गया नेक्स्ट.जेएस बेसिकली क्या होता है, पर इसके आगे जाके अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी इसके अंदर ही और इसका भी मास्टर बनना है, जैसे आप रिएक्ट के मास्टर हो क्योंकि आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट पिछली फॉलो की है, अगर नहीं किए तो कर लेना। तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट करना और ट्यून रहना, और लगभग 6-7 महीने लगेंगे आई गेस पूरी प्लेलिस्ट होने के लिए, पर जो नॉलेज आपको मिलेगा वो आपको एक अच्छा डेवलपर जरूर बना देगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारी अभी तीसरी सीरीज आ रही है इस चैनल पे, और हमें जल्दी से ये सीरीज एंड होने तक 1000+ सब्सक्राइबर्स करना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।